नमस्कार दोस्तों। सबका रो रो कर बुरा हाल था, पर उदासी के साथ साथ मन में कई सवाल भी उमड़ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? खुशी का मौका मातम में कैसे बदल गया? पर जवाब नदारद था। बस आंखों में बरबस आंसू बह रहे थे। जो आठ आठ आंसू रो रही थी वह थी मोहन की माँ, जिसने अपनी एक जिद के कारण आज अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया था। बेटे के मृत शरीर को देखकर रोते रोते अतीत की घटनाएं चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने आ रही थी। मोहन उनका इकलौता बेटा था। बचपन से ही जिद्दी, शरारती, अपनी हर बात मनवा लेता था। बड़ा होने पर साधु संतों की संगति ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। जिद्दी स्वभाव का मोहन एकदम शांत ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती थी, पर मोहन शादी नहीं करना चाहता था। माँ ने जबरदस्ती उसका रिश्ता तय कर दिया था। मोहन सगाई के बाद बिल्कुल खामोश हो गया। किसी से अपने दिल की बात ना कह पाया था। उसके सब चचेरे व ममेरे भाई बहन शादी का जश्न मना रहे थे, जबकि मोहन चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए हुए था। सेहरा बांधकर जैसे ही बारात लेकर लड़की वालों के घर जाने लगे तो रास्ते में मोहन ने गाड़ी रुकवाकर आव ना ताव देखा, नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। शायद वह किसी लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था, क्योंकि यह सच है कि जब शादी माता पिता की मर्जी से हो रही हो और उसमें अपनी रजामंदी ना हो तो वह शादी सिर्फ समझौता होती है। घर में मचे चीख पुकार ने मोहन की माँ को वर्तमान में ला दिया। आठ आठ आंसू बहाकर वह चित्कार कर रही थी। जिस बेटे की शादी की खुशी मनाने की जिद थी, आज उसी बेटे की अर्थी सज रही थी, और वह चाह कर भी अपने बेटे को कभी वापस नहीं ला सकती थी। उसकी जिद उम्र भर का श्राप बन गई थी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।